Switch to Airtel Extreme Fiber. राजकोट में चौथा T20I जीत के भारत की नजर थी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर, लेकिन बेंगलुरु में बारिश ने बिगाड़ा खेल और श्रृंखला हुई 2-2 से बराबर। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, एक ऐसे मुकाबले का इंतजार था जहां पर डिसाइडर होना था कि आखिर वो चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा, लेकिन बेंगलुरु जो अक्सर जाना जाता है बारिश के लिए, बड़े करीब से जानते हैं आप उस शहर को, पहली बार आईपीएल में उस टीम से आप खेले भी थे और बेंगलुरु ने खेल बिगाड़ दिया। वसीम जी हाँ, बिल्कुल बड़ी उम्मीदें थी कि एक और करारा मैच होगा। सीरीज डिसाइडर था। भारत ने बहुत ही बढ़िया खेल के ये सीरीज में बराबरी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के आगे ऑब्वियसली टीम को वो झुकना पड़ गया एक तरह से। बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया को बहुत सारे पॉजिटिव्स है इस सीरीज से। मुझे ऐसे लगता है एक चीज अच्छी लगी कि सारी कोई टीम में चेंजेस नहीं किए, कंटिन्यूटी बनाए रखी, प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया। राहुल द्रविड़, ऋषभ पंत ने कुछ अच्छे नाम भी, अच्छे परफॉर्मेंसेस भी हमको देखने को मिले। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि भारत खुश होगा कि जिस तरह से इस सीरीज का रिजल्ट आया है। बिल्कुल वसीम, और क्या खोया क्या पाया, पॉजिटिव्स क्या रहे, इन सारी चीजों पर बात होगी। और जैसा आपने कहा कि लगातार 5 मैचों में किसी एक सीरीज में कोई भी बदलाव नहीं, बायलैटरल सीरीज का तो ये रिकॉर्ड भी भारत ने बना डाला। लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं और जो है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर परफॉर्मर ऑफ द मैच। वसीम, हालांकि परफॉर्मर ऑफ द मैच की बात करें तो यहां पर बारिश ने सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया, मैदान पर सबसे ज्यादा नजर आई। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ ओवर के खेल हुए उसमें एनगिडी ने 1.3 ओवर 2 विकेट सिर्फ 6 रन, लाजवाब गेंदबाजी। वसीम बिल्कुल बिल्कुल, एनगिडी ने इवन पिछले वाले मैच में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी। रबाडा की जगह पे खेले थे और आज भी मतलब एक छोटे से स्पेल के अंदर 2 बढ़िया विकेट निकाल कर दिए। तो एक तरह से बहुत अच्छे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की तरफ से उभर कर आए। थोड़ी भी अगर पिच में हेल्प होती है तो आपको पता है कि उनके गेंदबाज माहिर रखते हैं कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सके, और एनगिडी ने कमाल की शुरुआत उनको दी थी। वसीम बिल्कुल, एक तरफ एनगिडी, दूसरी तरफ बारिश। और बारिश जिस तरीके से बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी मैदान में हर तरफ अपना एक छाप छोड़ी, ठीक उसी तरीके से एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर भी अगर आप लगाते हैं तो आपके घर के कोने कोने में वही स्पीड, वही एक तरीके का बिना रुकावट का इंटरनेट, और साथ ही साथ जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट होंगे, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, सब में एक जैसी स्पीड, और पूरा परिवार मजा ले सकता है। वर्क फ्रॉम होम भी करें और परिवार बैठ के उसमें टीवी देख सकता है, गेमिंग खेल सकता है, मूवीज देख सकता है, यानी एंटरटेनमेंट का भी जबरदस्त साधन। वसीम, आगे बढ़ते हैं और अब चलिए अब बात कर लेते हैं जिस पर आप शुरू में कह रहे थे कि काफी पॉजिटिव्स भारत के लिए रहे। तो चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या खोया क्या पाया भारत ने इस पूरी सीरीज में? सबसे पहले बात अगर पॉजिटिव्स की करें तो क्या रहे? पॉजिटिव्स की अगर बात करें सैयद, तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़े पॉजिटिव साबित हुए। जिस तरह से उन्हें थ्रू आउट इस सीरीज में गेंदबाजी की और जिस तरह से पावर प्ले में खास करके उन्होंने बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद वो इंडिया के तीसरे जो सीमर है मेरी नज़र में, एक तो जसप्रीत बुमराह है मेरी नज़र में, उसके बाद हर्षल पटेल है, जो एक तरह से सर्टेनिटी है। भुवनेश्वर कुमार कहीं ना कहीं वो थर्ड सीमर मुझे नज़र आते हैं कि जो एक सर्टेनिटी बनकर दिखाई दिए इस सीरीज में। उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो ईशान किशन का जो फॉर्म रहा है, उन्होंने भी बड़ी बढ़िया कंसिस्टेंसी दिखाई है। और अब केएल राहुल नहीं है आगे, तो शायद वो भारत के सेकंड ओपनर हो सकते हैं। उसके अलावा यजविंदर चहल ने जिस तरह से कमबैक किया, पहले 2 मैच इतने खास नहीं गए, उसके बाद में जो जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, आई थिंक शायद वो भारत के दूसरे स्पिनर हो सकते हैं रविंद्र जडेजा के बाद, क्योंकि जडेजा ऑब्वियसली ऑलराउंडर है। तो आई थिंक यजविंदर चहल कहीं ना कहीं एक सेकंड स्पिनर मुझे लगता है कि वो एक सर्टेनिटी हो गए हैं। उसके अलावा प्रोबेबली शायद आवेश खान, जो एक बैकअप सीमर अगर आपको चाहिए, तो जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है 4th
T20 में। पहले 3 मैच में इतनी खासी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है राजकोट में, आई थिंक वो मुझे लगता है कि ये सारे प्लेयर्स हैव बीन द पॉजिटिव मेरे हिसाब से। बिल्कुल वसीम, और जहां तक पॉजिटिव का सवाल है उसमें आपने भुवनेश्वर कुमार का नाम लिया, और बहुत अच्छा लगता है कि जब T20 क्रिकेट में, यानी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में, किसी बॉलर को आगे आते हुए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिले, और इस सीरीज में वो मैन ऑफ द खिताब भी रहे। पर थोड़ा सा हम अगर पीछे चले वसीम, और कुछ ऐसी चीजों के ऊपर में ध्यान दें जहां पर टीम इंडिया को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, क्या वो आप मानते हैं कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये तो ऐसे खिलाड़ी जिनके ऊपर में नजर रहेगी? आयरलैंड का भी दौरा करना है भारत को, जहां पर T20 सीरीज के लिए जाएगी, फिर इंग्लैंड में भी T20 सीरीज है। जी हाँ, बिल्कुल। खास करके ऋषभ पंत, जिस तरह से वो बार बार इस सीरीज में आउट हुए हैं, जो ट्रैप साउथ अफ्रीका ने उनके लिए मेरे ख्याल से रखा था, वो हर बार उसमें फंसते चले जा रहे थे। खास करके वो स्लो और वाइड गेंदबाजी कर रहे थे और उसी तरह से वो आउट हुए। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ये अपना गेम इंप्रूव करना होगा। 4 नंबर पे वो खेलते हैं, और 4 नंबर की बहुत क्रूशल पोजीशन होती है। वहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके वो बैटर्स आपको रन बना के दे, एक स्टेज आपके जो फिनिशर है उनको सेट करके दे। तो ऋषभ पंत ने शायद इस सीरीज में थोड़ा डिसअपॉइंट किया। उनको अपने इस गेम में काम करने की जरूरत है। श्रेयस अय्यर डेफिनेटली अगेन उनका थोड़ा सा बहुत ही ठंडा सीरीज रहा। उनसे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आईपीएल के पहले जो फॉर्म में थे, वो श्रीलंका के सामने, वेस्ट इंडीज के सामने, आईपीएल भी मेरे हिसाब से उनका जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना बढ़िया आईपीएल नहीं गया। और अगेन वो थोड़ी सी दिक्कत है उनको, जो शॉर्ट बॉलिंग के सामने है, फास्ट बॉलिंग के सामने है। तो वो वापस से ऐसे लगा कि वो उभर कर आई है। तो उनको भी शायद इस गेम की सुधार करने की जरूरत है। आगे अगर हम उनको खेलना है और अच्छी तरह से खेलना है, तो थोड़ा सा उस पर काम करना होगा, क्योंकि इसके आगे विराट कोहली टीम में वापस आ जाएंगे, रोहित शर्मा आ जाएंगे, सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती है वापस से टीम में आने की। लेकिन वो अपना इस टाइम को मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो उनका जो साइड का गेम है, शॉर्ट बॉलिंग के सामने या फास्ट बॉलिंग के सामने, थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि टीमें जो उनको देख रही होगी डेफिनेटली उनको टारगेट करेगी। और जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ फास्ट पिचेस है, ग्राउंड काफी बड़े हैं, तो इतना आसान नहीं होगा श्रेयस अय्यर के लिए। वसीम, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक अय्यर पर तो सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ अभी T20 टीम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो फुल स्ट्रेंथ टीम जाएगी, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, उन तमाम लोगों की वापसी हो सकती है। क्या वैसी स्थिति में ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक दोनों 11 में खेल पाएंगे, या उसमें दिनेश कार्तिक ऊपर जा सकते हैं ऋषभ पंत से? मुझे ऐसा लगता है सैयद के शायद अगर इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम होगी तो ऋषभ पंत को जगह मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि रोहित शर्मा और ईशान किशन शायद आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो ओपन करेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली आ जाएंगे, 4 नंबर पे सूर्य कुमार यादव है, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे दिनेश कार्तिक और 7 पे रविंद्र जडेजा होंगे। तो इस टीम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऋषभ पंत का टीम में बैठना मुश्किल हो सकता है जब इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम होगी। तो ये चुनौती ऋषभ पंत के सामने जरूर होगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका सटीक विश्लेषण हमेशा की तरह, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। और एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तो आज के लिए ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। Switch to Airtel Extreme Fiber.